Hey, it's me Rishikesh Kannan, popularly known as Rishi K. Subscribe to my YouTube channel and hit the bell icon now to get the latest videos and get taken into a world of entertainment, culture, sport, business and current affairs. और कहा जाता है कि पंजाब में खास करके अगर रूरल पंजाब में आप शूटिंग कर रहे हो तो खाना बड़ा कमाल का रहता है। हाँ, तो ये बहुत बताया कि यूनिट वालों ने क्या खिलाया या आप लोग बाहर गए किसी ढाबे में खाने के लिए? बाहर जाने का तो बिल्कुल टाइम नहीं था, क्योंकि जब तक हम आते थे बहुत थक जाते थे, एग्जॉस्ट हो जाते थे। लेकिन वहाँ का खाना जो उन्होंने मंगवाया था, पंजाब का खाना तो आपको पता ही है, तो हम लोग बाहर से भी नहीं, मैं तो कुछ मंगवाती थी, मुझे तो वहीं का शूटिंग का खाना इतना पसंद था। तो मैंने तो कभी डाइटिंग शाइटिंग की नहीं है, तो मैं तो अच्छे से खाना वाना खाती थी। तो फेवरेट क्या था मेन्यू पे, मतलब सेट पे? मकई दी रोटी सरसों दा साग खिलाया कि नहीं? क्योंकि मैं पंजाब से हूँ, मेरी पंजाबी फिल्में मैं वहां पे बहुत करती हूँ, हम लोग प्रोड्यूस भी कर रहे हैं पंजाबी फिल्में। तो जो केटरिंग वाले थे वो मेरा बहुत ध्यान रखते थे, मुझे पूछने आते थे आप क्या खाएंगी। तो वो मेरे लिए कई तरह की, मैं जब भी उनमें मक्की दी रोटी बना दो, सरों का साग बना दो, राजमा चावल बना दो, मटर पनीर बना दो, तो वो सारी चीजें जो जो मैं बोलती थी वो बेचारे बनाते थे। बहुत बहुत टेस्टी खाना था। Upasna ji, many congratulations on the upcoming release of Masoom on Disney Plus Hotstar. How does it feel on the eve of every release? Is it very normal or is there some nervous knot in the stomach? फर्स्ट तो थैंक यू सो मच। ये कभी भी कोई भी चीज जब रिलीज होनी हो तो एक टेंशन होती है हर एक आर्टिस्ट को, क्योंकि इतनी मेहनत की होती है उसके ऊपर सब लोगों ने। तो एक वो रहता है कि क्या होगा, लोगों का रिस्पांस क्या होगा। लेकिन ट्रेलर देखने के बाद मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा, और जो लोगों के कॉल्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, वो बहुत ही पॉजिटिव हैं। उपासना जी, एक तो माँ की ममता है, आई मीन मदर इज मदर, विच एवर वे यू लुक एट इट। लेकिन ये थोड़ा एक अजीब व गरीब परिवार है। एक लड़की है जो दिल्ली में रहती है, गांव से दूर जहां आप लोग रहते हैं। एक दूसरी लड़की है आपकी इस सीरीज में जो कि मंजरी प्ले करती हैं, जिनके मैरिज में प्रॉब्लम्स है। और एक तीसरा लड़का है जो अपनी असलियत को छुपाना चाहता है, लेकिन अपनी माँ से बहुत प्यार करता है और कुछ भी छुपा नहीं सकता। तो ऐसी एक माँ जो तीन अलग अलग शख्सियत के साथ के बीचों बीच जूझ रही है, साथ में पति भी जो है थोड़ा अजीब व गरीब किस्म का आदमी है। इसे प्ले करना को आसान काम तो नहीं है, बट यू आर सच अ फाइन एक्ट्रेस। टॉक टू मी अबाउट द कैरेक्टर प्लीज। ये एक बहुत ही डिफरेंट तरह का कैरेक्टर है जो मैंने प्ले किया है। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये इसमें ना बहुत सी लेयर्स हैं इस कैरेक्टर में। जैसे वो माँ तो माँ होती है, लेकिन माँ के तीन बच्चे बिल्कुल अलग अलग हैं। हस्बैंड के साथ उसका एक अलग रिलेशनशिप है। एक ऐसी लेडी जो कि नर्स थी, अपनी जिंदगी जीती थी, डॉक्टर के साथ उसका अफेयर हो गया, और वो खुश रहना चाहती है, वो डांस करती है, वो गाना गाती है, वो बहुत खुश रहने वाली लेडी। उसको एक ऐसी बीमारी हो जाती है जो कि उसकी बॉडी वर्क ही नहीं करती, उसकी सिर्फ नेक नेक तक और फेस वर्क करता है। उसके हाथ भी अच्छे से नहीं चलते, उसका नीचे का पोर्शन तो बिल्कुल ही डेड हो चुका है। ऐसी ऐसी इंसान जो जिंदगी जीती हो उसके साथ ऐसा हो जाए। और दूसरी बात, कैरेक्टर में भी बहुत बहुत वेरिएशन, बहुत शेड्स हैं इसमें। तो जब मैं आपको बताऊं, जब भी एक एक्टर, मैं स्टेज से हूँ, मैं थिएटर से हूँ, तो जब एक स्टेज के एक्टर या कोई भी एक्टर जो परफॉर्म करता हो, वो अपनी बॉडी लैंग्वेज को बहुत यूज करता है कुछ भी कहने के लिए। कई बार आप सिर्फ अपनी हाथ से या पैर से या चलने के अंदाज से या किसी भी ऐसी अपनी बॉडी से बहुत चीजें आप बता सकते हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं। जब आपकी बॉडी डेड है नीचे से और आप सिर्फ ऊपर से ही प्ले करना है, और वो इतनी लेयर्स का कैरेक्टर है, इतनी, जैसे मैंने कहा कि बहुत कुछ है उसमें, तो वो बहुत डिफिकल्ट होता है। तो मुझे भी ये बहुत मुश्किल आई। पहले मेरे को इसके लिए रिहर्स भी करना पड़ा, क्योंकि मुझे खुद को, आपने मुझे कई जगह पे देखा होगा, मैं काफी अपनी बॉडी को यूज करती हूँ काफी ऐसे। और फिर एक डिफरेंट तरह का कैरेक्टर,
मैंने कभी मतलब इस एज ग्रुप को प्ले नहीं किया था कि इतनी मेरी बुरी हालत है, ऊपर से मेरे मैं एज ग्रुप और सब। तो लेकिन मुझे मजा आया। मजा इसलिए आया क्योंकि मुझे हर बार कुछ अलग करना पसंद है। तो जब मैंने ये रोल सुना था तो मुझे लगा कि ये डेफिनेटली एक एक्टर के करने का रोल है, और अगर मैं इसको थोड़ा भी जस्टिफाई कर गई और ऑडियंस ने उसे एक्सेप्ट कर लिया, तो ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात होगी। बहुत मतलब एक सेटिस्फेक्शन मिलेगी मुझे। रोल में ये भी है कि ये जो लेडी हैं, ये कैरेक्टर है, ये एक पोएटस है, कविताएं लिखती हैं और कविताओं को रिसाइट भी करती हैं। और इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा ये है कि उनकी एक कविता पढ़ी जाती है एट अ स्ट्रेटेजिक पॉइंट, जो उनकी बेटी पढ़ती है, समारा जो रोल कर रही है। तो निजी जिंदगी में आप भी पोइट्री का शौक रखती हैं? और अगर रखती हो तो क्या क्या पढ़ती हैं या पढ़ना पसंद करती हैं? पोइट्री का शौक मेरे को डेफिनेटली है। मुझे अच्छी अच्छी पोएम्स, नज़में, गजल्स और इस तरह के सब शेरो शायरी सब मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मैं लिखती नहीं हूँ। और ये मेरे को नहीं आता लिखना। ये तो एक अलग ही फील्ड है। और लेकिन मुझे सुनना बहुत पसंद है। मैं शायरों को और ऐसी पोइट्री को, और जिसमें डेप्थ हो, मुझे ऐसी चीजें पसंद है। लोगों ने मुझे हमेशा देखा है मैं ज्यादा फनी और इस तरह के रोल्स करती हूँ, और लेकिन मुझे लगता है कि मैं उससे एक बहुत ही अलग तरह की इंसान हूँ निजी जिंदगी में। तो लाइनें आपने एंजॉय की होंगी जो राइटर ने लिख के दिए हैं, which your character is supposed to have written बिल्कुल as a lover बिल्कुल of poetry. बिल्कुल। और वो लाइंस जो है वो उस औरत की जिंदगी है। मतलब वो उन लाइनों के थ्रू अपने उस टाइम जो जिसमें वो चल रही है, जो उसके ऊपर बीत रही है, वो सारी उन लाइनों के अंदर है। थोड़ा कास्ट के बारे में बात करते हैं। बमन के बारे में ये कहना बहुत जरूरी होगा कि वो पंजाब को नहीं बिलोंग करते। वो पारसी हैं, मुंबई के रहने वाले हैं, मुंबई वासी हैं, लेकिन फिर भी रूरल पंजाब में जिस तरीके का चाल चलन रहता है इंसान का, जो बोली है, वो उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से अडॉप्ट किया। आप लोगों के लिए, खास करके आपके लिए या वीर राजवंत के लिए, थोड़ा आसान रहा होगा क्योंकि आप पंजाब से बिलोंग करते हो। तो जी। बमन के बारे में चंद शब्द कहें प्लीज। वो उनके लिए क्या कहूँ, ब्रिलियंट एक्टर हैं। आप सब जानते हैं कि बहुत ही अच्छे, वो तो हर किरदार को इतनी बखूबी निभाते हैं। चाहे वो गुजराती कैरेक्टर हो, चाहे मराठी कैरेक्टर हो, चाहे अब पंजाबी कैरेक्टर हो, कोई भी लैंग्वेज वो बहुत जल्दी सीख लेते हैं। और इसमें थोड़ा सा मेरा हाथ है, मैंने उनको पंजाबी सिखाई थोड़े। और अच्छे एक्टर तो वो हैं ही, उसके साथ साथ वो बहुत बढ़िया इंसान है। मतलब जब मैंने उनके साथ काम किया, इससे पहले भी हम लोगों ने एक एड में काम किया था, रीड एंड टेलर्स की एड थी। अमिताभ बच्चन जी थे, बमन जी और मैं, हम लोगों ने प्रियदर्शन की एड की थी। लेकिन वो एक बहुत कम टाइम हम लोग का साथ रहा था। और फिर ये कपिल शर्मा शो में भी आए थे अमित जी के साथ ही। तो लेकिन मुझे पहली बार चांस मिला उनके साथ काम करने का। मैं हमेशा से उनकी बहुत बड़ी फैन रही हूँ, लेकिन जब मैंने उनके साथ काम किया तो वो अपने साथ के एक्टर को इतना कंफर्टेबल कर देते हैं वो, कि आपको काम करना बहुत इजी हो जाता है। क्योंकि अगर आपके साथ वाला एक्टर, आपकी टाइमिंग उसके साथ मैच करती है, या आप उसके साथ कोई भी एक्शन करने में, मैं उनकी बीवी प्ले कर रही हूँ और वो भी जो जिसके हाथ पैर काम नहीं कर रहे, तो वो मुझे नहलाते हैं इसमें, वो मुझे वॉशरूम भी लेके जाते हैं, वो ऐसा। तो ऐसे कई सीन्स हैं हमारे, अगर कोई और एक्टर होता शायद मैं उतनी कंफर्टेबल नहीं होती उनके साथ। लेकिन बमन जी फर्स्ट डे से ही हमारी इतनी बढ़िया ट्यूनिंग रही, और मुझे उनके साथ काम करते हुए कभी ऐसा एहसास ही नहीं हुआ कि कोई भी मुझे मतलब तंगी हो रही है, या मुझे मजा नहीं आ रहा है। और एक एक शॉट जब आपके सामने वाला इतना बड़ा और बहुत अच्छा परफॉर्मर हो, तो आपकी भी जो परफॉर्मेंस है वो इन्हांस होती है, आप बेटर करते हो। मुझे ऐसा लगता है। इस कैरेक्टर की और एक ये खासियत है कि बिल्कुल सेल्फलेस हैं ये। अ, इनको पता लग जाता है कि ये बीमारी है, ये लाइलाज बीमारी है, वो शायद चल मर भी सकती हैं, लेकिन उन्होंने फिर अपने हस्बैंड को छूट दिया कि जाओ तुम अपनी जिंदगी जी लो, और अगर आपको कोई पसंद है तो अफेयर भी कर लो आप। तो ये मेरे हिसाब से बड़प्पन है।
हम में से बहुत कम लोग हैं जो अपने स्पाउस को इतना फ्रीडम दे पाए, तो इसके बारे में मैं आपसे कमेंट चाहता हूँ। देखिए, इस औरत को जो बीमारी है, क्योंकि ये नर्स है, मेडिकल फील्ड से रही है, इसको ये पता है कि ये बचेगी नहीं। क्योंकि वो एक, जैसे हम लोग कैंसर के बारे में सोचते हैं कि कैंसर जो है उससे इंसान मर जाता है, ये उससे भी ज्यादा खतरनाक बीमारी है जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को, मुझे भी नहीं पता था, बहुत कम लोगों को पता है। तो ये आपकी नर्व्स जो है पूरी बॉडी की, वो काम करना बंद कर देती है और धीरे धीरे वो बॉडी को डेड करती जाती है। और इसका कोई कोई दुनिया में इलाज नहीं है। जिसको भी ये हो जाती है, ये कंफर्म है कि वो उसकी डेथ हो जाएगी। उससे क्या होता है कि वो इंसान तो दुखी होता ही है, उसकी जो फैमिली है उस पे ज्यादा मुसीबतें आ जाती हैं, क्योंकि पानी का गिलास तक वो उठा नहीं सकते, उसको उठाने के लिए अगर उसको चलना है तो भी उसको उठाना पड़ता है। मतलब वो खुद से कोई काम नहीं कर सकते, अगर उनको करवट भी लेनी है तो भी दूसरा आदमी करवट भी उसको दिलाएगा। तो वो फैमिली, तो वो ऐसी फैमिली में उसको पता है कि मैं चली जाऊंगी और मैं इतनी पेन, बहुत पेन में है वो। उसके अपने बच्चों के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है, वो उनके सामने ज्यादा किसी को दिखाती नहीं है कि वो कितनी दर्द में जी रही है, लेकिन वो अपने हस्बैंड को बताती है। तो वो एक बहुत ही पेनफुल उसकी जर्नी है। तो उसमें आई एम सो सॉरी, मैं आपका सवाल भूल गई। आपने क्या कहा था? कोई नहीं, बड़प्पन है कि उसने अपने पति से कहा कि जाओ अफेयर कर लो। जी, 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 जी। तो जब एक औरत, वो पढ़ी लिखी औरत है, उसको पता है और वो सबको प्यार करती है अपनी फैमिली में, तो उसको लगता है कि उसके हस्बैंड को जिंदगी जीनी चाहिए। मतलब उसको उसको हक है कि वो अपनी लाइफ जिए। वो अपने बच्चों के साथ भी वैसी है। वो उनकी जो कमियां हैं उनको उसके साथ एक्सेप्ट करती है। वो ये नहीं कहती कि तू ये करता है, तू, तेरे में ये कमी है, तू ऐसा क्यों है, या अपनी बेटी को बोलती है। वो अपने बच्चों को उनकी कमियों के साथ, उनकी खूबियों के साथ, सब चीजों के साथ, ऐसे ही वो अपने हस्बैंड को भी एक्सेप्ट करती है। तो वो बोलती है कि तुम्हें अपनी जिंदगी जीनी चाहिए, क्योंकि उसको पता है वो नहीं रहेगी। और एक बात यह है कि किसी भी सोसाइटी में फैमिली में गे कैरेक्टर को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल रहता है। अब हालात थोड़े बदल गए हैं, थोड़ा इम्प्रूव हो गया है, अवेयरनेस आ गई लोगों के अंदर। लेकिन खास करके पंजाब में, जहां मर्द लोगों को बरवाड़ों के साथ जीना पड़ता है, एक टेम्पलेट बन गया है कि जो पंजाबी मर्द है, ही हैज टू बी ऑल मैनली एंड ही मैन। और इसके बीच इस औरत का एक लड़का है जो जो गे है, और वो उसको समझती है। अ, जी। और एक तरीके से देखा जाए तो कॉन्फिडेंट है उसके लिए। तो उस एस्पेक्ट के बारे में कमेंट कीजिए प्लीज। वो जो लड़का है उसका, उसको पता है शुरू से ही कि वो गे है, और वो उसको एक्सेप्ट करती है उसी तरह से जैसे मैंने कहा, उसकी हर अपने बच्चे की कमियों और खूबियों के साथ, या वो जिस तरह का भी है, तो उस तरह से उसको एक्सेप्टेंस है। और उसको पता है कि वो किसी से प्यार करता है, और वो उसी तरह से उसको पता है उसका हस्बैंड इस बात से, मतलब जो बमन जी कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, वो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते। पर ये इतना ज्यादा प्यार करती है अपने बच्चों से, जैसे कि हर माँ करती है अपने बच्चे के साथ। तो वो चाहती है कि वो मेरा बेटा खुश रहे, चाहे वो किसी तरह से भी खुश रहे। अगर वो ऐसे किसी लड़के के साथ वो खुश है, तो उसको वैसे खुश रहना चाहिए। तो उस बात को भी, उसमें मेरी पोएम्स भी हैं, मेरे बच्चे, मेरे लड़के के साथ मेरा रिलेशनशिप है, वो लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, पंजाब में लोग हमेशा ऐसा समझते हैं, क्योंकि मैं सरदारनी हूँ, मैं पंजाबी हूँ, तो कि आदमी जो है वो बस बहुत ही मैन होना चाहिए, और उसमें इस तरह की कोई भी, पंजाबियों में ये नहीं होता। लेकिन ऐसी बात नहीं है। आप, मेरे ख्याल इतनी अवेयरनेस है, सब जगह सब कुछ होता है। पहले भी होता था, लेकिन हम उसे सोचते थे, हम उसे इग्नोर करते थे। हम मतलब ऐसे सोसाइटी की कुछ ऐसी चीजें हमें लगता था कि ये होती नहीं, हम कहते ये हो ही नहीं सकता है, ऐसा थोड़े होता है। लिविंग रिलेशनशिप पे जो बातें होती थी, कि सोच ही नहीं सकते थे कि लिविंग रिलेशनशिप बहुत बुरा माना जाता था। आजकल बच्चे घर में अपने पेरेंट्स को बोलते हैं कि हम लिविंग में रहना चाहते हैं। आजकल वो लड़कियां बोलती हैं कि मैं इस लड़की से प्यार करती हूँ। तो बहुत अभी जो चीजें छुपी हुई थी, ढकी हुई थी समाज में, वो अभी सामने आ गई हैं, और लोग उस पे खुलकर बात करने लगे हैं। मुझे लगता है ये एक तरह से अच्छा भी है। आप जैसे हैं वो दिखने चाहिए दुनिया को।
समारा के बारे में बात करते हैं। हमारे यहाँ आई थी वो बमन के साथ इंटरव्यू के लिए स्टूडियो के अंदर, और उन्होंने आपके बारे में बहुत वाइब्रेंट चीजें कही कि क्या आपके साथ बड़ा मजा आया काम करके, और बिल्कुल एक मदरली फीलिंग, फ्रेंडली फीलिंग थी। मैंने कुछ इंस्टाग्राम के रील पे भी देखा कि आप दोनों लेटे हुए एक दूसरे की आगोश में और मस्ती कर रहे हैं। हालांकि उसकी सिर्फ सेकंड फिल्म है बॉब विश्वास के बाद। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, बोथ एज एन एक्टर एंड एज अ पर्सन? समारा के साथ तो मैंने फर्स्ट टाइम काम किया, और मेरा उसके साथ सीन था कि मैं बेड पे हूँ और वो आती है, और मतलब उसको याद आती है कि मेरी मदर यहाँ पे लेट बैठा करती थी और मेरे को ये पोइम सुनाया करती थी। तो वो जब ये आई तो मुझे नहीं पता था कि वो कैसी एक्ट्रेस है। जब जैसे जैसे वो चलते हुए मेरे क्लोज आई और उसके जो एक्सप्रेशंस थे, तो उन्हीं एक्सप्रेशन से मैं समझ गई कि ये लड़की जो है बहुत ब्रिलियंट है, इसमें बहुत दम है। तो मुझे उसके बाद क्या है मैं आपको बताऊं, हमारी पूरी फैमिली जो थी, मंजरी, वीर, बमन जी और समारा, तो ये ऐसा लगने लग गया था जैसे ये हमारे एक परिवार है, क्योंकि हम 1 डेढ़ महीना एक साथ थे। तो वो हम लोग कई बार मतलब इतना टेंस 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 सब चल रहा था, लेकिन आपने देखा होगा रील में, तो हम लोग थोड़ा फन भी करते थे। मैं उसको बोलती थी कि यू आर नॉट 22, आई एम 22 ईयर ओल्ड, हॉट सेक्सी एंड ग्लैमरस, तो इस तरह से बल्कि सब लोग देखा करते थे कि इतना टेंस सब सीन्स चल रहे हैं, उसके बीच में भी हम जोक्स करते थे। उसको थोड़ा सा मतलब हर टाइम वो टेंशन की बजाय उसको रिलीव करने के लिए, तो हम ऐसे बहुत सारे हम गेम्स खेलते थे, और वो आके मेरे गले लग जाती थी। मुझे ऐसे, मेरा बेटे का नाम नानक है, तो वो जब मेरे गले लगती थी तो मुझे लगता था नानक मेरे गले लग रहा है। मतलब बहुत बहुत प्यारी लड़की। मैंने कहा ये टीम ही बहुत अच्छी थी, मतलब मुझे काम करते हुए जो हमारे डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, मतलब इतना कंफर्टेबल वो था, जबकि इतनी सर्दी थी पंजाब में। और कितने कितनी हमें जो एक बात आपको और बताती हूँ, ये आपने क्वेश्चन ही पूछा लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि मेरी जो शिफ्ट थी ना, वो हमेशा 7 बजे की होती थी वहां, और जहां पे मेरा होटल था और जहां पे मेरी शूटिंग थी वो 1 डेढ़ घंटे का रास्ता था। तो वो लिख के आपको आ जाता था कि 4 बजे आपको उठना है, 5 बजे आपको निकलना है, 6 बजे आपकी वहां पे रिहर्सल है, 7 बजे आप ऑन सेट चाहिए। तो वो उसी तरह से चलते थे सारा। तो मैंने इतनी सर्दी में, मतलब मेरे को अगर 4 बजे उठना हो तो मेरे को नींद नहीं आती, क्योंकि मेरे को वैसे ही मैं 12 बजे सोती हूँ तकरीबन। तो मैं पूरी रात जागती रहती थी, मुझे लगता था अरे 4 बज गए 4 बज गए। तो हम लोग इतने उसमें भी, मतलब इतनी सारे सर्दी में 4 बजे उठ के और वहां शूट करना, और उसके बाद भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं बहुत कुछ अनकंफर्टेबल फील नहीं हुआ, क्योंकि सबका आपस में जो प्यार था, जो बाउंडिंग थी, वो बहुत स्ट्रांग थी। और समारा तो मेरी बहुत प्यारी बेबी है। और कहा जाता है कि पंजाब में, खास करके अगर रूरल पंजाब में आप शूटिंग कर रहे हो, तो खाना बड़ा कमाल का रहता है। हाँ, तो ये बहुत बताया कि यूनिट वालों ने क्या खिलाया है, या आप लोग बाहर गए किसी ढाबे में खाने के लिए? बाहर जाने का तो बिल्कुल टाइम नहीं था, क्योंकि जब तक हम आते थे बहुत थक जाते थे, एग्जॉस्ट हो जाते थे। लेकिन वहां का खाना जो इन्होंने मंगवाया था, पंजाब का खाना तो आपको पता ही है, तो हम लोग बाहर से भी नहीं, मैं तो कुछ मंगवाती थी, मुझे तो वहीं का शूटिंग का खाना इतना पसंद था। तो मैंने तो कभी डाइटिंग शाइटिंग की नहीं है, तो मैं तो अच्छे से खाना वाना खाती थी। तो फेवरेट क्या था मेन्यू पे, मतलब सेट पे? मकई दी रोटी सरसों दा साग खिलाया कि नहीं? हाँ, क्योंकि मैं पंजाब से हूँ, मेरी पंजाबी फिल्में मैं वहां पे बहुत करती हूँ, हम लोग प्रोड्यूस भी कर रहे हैं पंजाबी फिल्में। तो जो वो जो केटरिंग वाले थे वो मेरा बहुत ध्यान रखते थे, मुझे पूछते आते थे आप क्या खाएंगी। तो वो मेरे लिए कई तरह की, मैं जब भी उनमें मक्की दी रोटी बना दो, सरों दा साग बना दो, राजमा चावल बना दो, मटर पनीर बना दो, तो वो सारी चीजें जो जो मैं बोलती थी वो बेचारे बनाते थे। बहुत बहुत टेस्टी खाना था। हाउ स्वीट। ये मैं दाद देता हूँ गुरमीत जो कि क्रिएटर है शो के, और मिहिर देसाई जो कि डायरेक्टर है, और नमित शर्मा जो कि प्रोड्यूसर की तरफ से हैं, कि उन्होंने आपको इस रोल में देखा, क्योंकि आप बतौर कॉमेडियन बहुत महारत हासिल कर चुकी हैं, बहुत फेम है आपका। और इनके बारे में चंद शब्द कहें, गुरमीत के बारे में, मिहिर के बारे में, नमित के बारे में, इस टीम के बारे मैं बहुत थैंकफुल हूँ उनकी कि उन्होंने मुझे इस रोल के लिए चुना। क्योंकि मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैंने हीरोइन की
रोल्स किए थे। मैं 17 इयर्स की थी जब मैंने अपनी फर्स्ट फिल्म की थी, और वो बहुत ही इमोशनल फिल्म थी। बाई चाली सासरी, ये मारवाड़ी फिल्म थी जो आज तक की वहां की सबसे सुपरहिट फिल्म है। फिर मैंने नेगेटिव रोल्स भी किए, मैंने एक्शन फिल्म में भी की, मैंने बहुत टाइम मैंने हीरोइन के रोल किए। लेकिन कुछ टाइम से जब से मैंने कपिल शर्मा शो किया, लोग मुझे उसी नजर से देखने लग गए, पिंकी बुआ की नजर से। मतलब वही जो फ्लर्ट करती है, वही जो चुलबुली है, या इस तरह वो लोगों के मन में इतनी छा गई वो दिमाग पे पिंकी। वैसे तो ये बहुत मेरे लिए ये भी बहुत सौभाग्य की बात है कि आपका कोई रोल इतना बड़ा हिट हो जाता है। मुझे लोग कहते हैं जब कोई बुआ की बात करता है ना, तो उपासना जी हमें अपनी बुआ नहीं आप दिखाई देती हैं। तो ये भी एक तो मेरे, लेकिन जब मैंने कपिल शो किया उसके बाद से मेरे को जो रोल्स मिलने शुरू हुए, जैसे जुड़वा 2 और बाकी भी कई फिल्में, तो वो सारे कॉमेडी के थे। और मैं फिर सोचती थी कि मैंने थिएटर किया है और मैंने इतनी तरह के रोल्स परफॉर्म किए हैं, अभी ऐसा क्या हो गया कि मुझे वैसे रोल ही नहीं मिल रहे हैं। और कहते हैं ना कि जब आप किसी चीज के बारे में सोचना शुरू करते हैं तो फिर यूनिवर्स से वही वैसा ही होना शुरू हो जाता है। एक दिन मुझे अचानक फोन आया और मिहिर जी ने मुझे मेरा रोल समझाया और उन्होंने मुझे 2 सीन्स भेजे। तो मैंने जब वो रोल और वो जो सीन्स पढ़े, वो इतने बढ़िया लिखे हुए थे कि मुझे लगा कि ये रोल तो मैं ही करूंगी चाहे कुछ हो जाए। तो मैंने उनको बोला कि आप, उन्होंने बोला उपासना जी, मैं क्योंकि मैं सीनियर एक्ट्रेस हूं, तो उन्होंने, उनको अच्छा भी नहीं लग रहा था शायद ये बोलना, मुझे बोले कि हम एक ऑडिशन कर सकते हैं। मैंने बोला एक नहीं 10 कर सकते हैं, जितनी बार आप कहेंगे। मैं इस रोल के लिए मैं कभी ऑडिशन देने नहीं जाती, ना ही मैं कहीं जाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ऑडिशन क्या देना है, एक ही तरह के रोल्स होते हैं। तो उसमें मैं वही, अगर डायरेक्टर को इतना भी समझ में नहीं आता है कि उपासना ये कर सकती है, तो ऑडिशन का कोई मतलब नहीं। लेकिन इस रोल के लिए मैंने उनको बोला जितनी बार आप कहें। और मैं बहुत हैरान थी कि गुरमीत जी और मिहिर ने ऐसा कैसे सोचा इस रोल के लिए, जबकि मैं अभी भी आपने मुझे देखा होगा एकदम चुलबुले रोल और लाउड मेकअप और कलरफुल ड्रेसेस और ये सब, और ये बिल्कुल ही उसका कॉन्ट्रास्ट है, एकदम सटल, एकदम परफॉर्मेंस भी, एज। और मुझे हमेशा से ना बनना ठन्ना वैसे भी लाइफ में बहुत पसंद है, तो मैं एकदम अपने मेकअप वेकअप का काफी ख्याल रखती हूँ। इसमें आप मुझे देखोगे तो मेकअप तो चलो है ही नहीं, मेकअप की तो छोड़ ही दीजिए। जैसे ही मैं जाती थी मेरी आंखों के नीचे डिप्रेशन, यहाँ पूरा डिप्रेशन, वाइट बाल और सब, तो एक डिफरेंट कैरेक्टर था, तो बहुत ही अलग जो मैं कर रही थी। सो मैं बहुत ही उनकी शुक्रगुजार हूँ कि नमित जी की और मिहिर की और आप गुरमीत जी की, जिन्होंने मुझे इस रोल के बारे में, उन्होंने सोचा कि मैं ये रोल कर सकती हूँ। और फिर वो बमन जी के पास गए और उन्होंने बोला कि उपासना को हम रख रहे हैं इस रोल के लिए। वो भी बहुत खुश हुए, मुझे अभी पहली बार पता चला कि उन्होंने बहुत खुश हुए, उन्होंने कहा हाँ वेरी गुड, उपासना को रखो। सो हर चीज पॉजिटिव थी और ये बना भी बहुत अच्छा है। 17th of June on Disney Plus Hotstar. It's Masoom, starring Baman Irani, Upasna Singh, Samara, Manjari, as well as Veer. Thank you very much, ma'am. बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करते हुए, and best of luck for the release. शुक्रिया जी. Thank you so Thank you. much. Thank you. Thank you.